जी, चेहरे पर अचानक से एक पिंपल नज़र आया आपको और आपने उसे फटाफट से देखकर दबा दिया या फिर नींबू, टूथपेस्ट या कोई ऐसी घरेलू चीज़ लगाकर उसे रातों रात सुखाने की आपने कोशिश की। अगर ऐसा करते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि पिंपल को जल्दी खत्म करने के चक्कर में कई बार हम अपनी स्किन को ही ज़्यादा इरिटेट कर देते हैं। दादी नानी के ज़माने में महंगी एक्ने क्रीम नहीं थी और घर पर ही मौजूद हमारी किचन से ही स्किन की देखभाल अच्छे से की जाती थी। आज मैं आपको बताऊंगी ऐसे उपचार जिन्हें पिंपल वाली स्किन की देखभाल के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। लेकिन एक बात बहुत ज़रूरी है, हर घरेलू नुस्खा स्किन को सूट नहीं करता, इसलिए उपाय के साथ में आपको उसे कैसे इस्तेमाल करना है और किस आपको गलती से बचना है, यह भी आज की वीडियो में जानेंगे। और सबसे जो लास्ट वाला उपाय है, बहुत लोगों की डेली स्किन केयर रूटीन का हिस्सा भी रहा है, तो वीडियो लास्ट तक आप जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं एलोवेरा की। दादी नानी के समय से एलोवेरा का इस्तेमाल स्किन को ठंडक और स्मूथिंग देने के लिए किया जाता है। अगर आपके पास भी साफ और प्योर एलोवेरा जेल है या चेहरे को साफ करने के बाद उसकी बहुत पतली पतली लेयर सी लगाई जा सकती है, कुछ देर बाद उसको आप धो सकते हैं। अगर प्रोडक्ट स्किन पर सूट करता है तो उसे रहने भी दिया जा सकता है स्किन पर लगे हुए। लेकिन पहली बार इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले छोटी सी जगह पर आप पैच टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको सूट हो तो तभी आप इसका इस्तेमाल करें। इससे आपको जलन, खुजली, जरा सी लाली में बढ़े तो उसे आप बंद कर दें, और अगर लगा लिया है तब उसके बाद आपको दिक्कत हो रही है तो उसे आप साफ पानी से धो सकते हैं। अब आता है दादी नानी का सबसे पॉपुलर नीम, तो आप जानते ही हैं। नीम का इस्तेमाल पुरानी पीढ़ी करती आ रही है, स्किन की देखभाल में किया जाता है। इसका इस्तेमाल भी नीम के कुछ साफ पत्तों को पानी में उबाल कर उसे पूरी तरह ठंडा कर सकते हैं आप, और उसे पानी को चेहरे को हल्का हल्का आप रिंस कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, नीम का बहुत गाढ़ा पेस्ट बनाकर चेहरे पर आप लंबे समय तक छोड़ना जरूरी नहीं है। अगर स्किन में जलन, ड्राइनेस होने लगे तो उसे आप बंद कर सकते हैं। ग्रीन टी तो घर घर में होती है, पीने के लिए नहीं होती सिर्फ ये ठंडी की हुई प्लेन ग्रीन टी को साफ कॉटन से आप चेहरे पर हल्के हल्के हाथ से ऐसे लगा सकते हैं और उसे रगड़ना नहीं है। और इसमें नींबू या फिर दूसरा इंग्रेडिएंट मिलाने की भी आपको जरूरत नहीं है। यह एक जेंटल तरीका है, खासकर जब स्किन इरिटेट महसूस हो रही हो। अगर स्किन सेंसिटिव है या फिर इरिटेटेड रहती है तो प्लेन ओट्स का हल्का पेस्ट भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बारीक पिसे हुए ओट्स में थोड़ा पानी मिलाकर सॉफ्ट पेस्ट बना लें, उसका चेहरे पर हल्के हाथ से आप लगाएं और कुछ मिनट बाद आप उसे धो लें। सबसे ज़रूरी बात की अभी बारी आती है, इसे आप स्क्रब की तरह रगड़ना आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पिंपल को रगड़ने से इरिटेशन बढ़ जाती है, न कि कम होती है। अब बात उस नुस्खे की जिसे दादी नानी के जमाने से स्किन के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, वो है मुल्तानी मिट्टी। अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो अभी कभी कभार आप मुल्तानी मिट्टी का हल्का हल्का फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसे चेहरे पर पूरी तरह सूखने तक छोड़ना नहीं है आपको बिल्कुल भी। अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो इसे ड्राइनेस और इरिटेशन बढ़ सकती है आपकी, इसलिए अपनी स्किन टाइप देखकर ही आप इस्तेमाल करें। गर्मियों में दादी नानी का खीरे का इस्तेमाल स्किन को ठंडक देने के लिए बहुत इस्तेमाल किया जाता था। साफ खीरे को ठंडा करके उसके पतले पतले स्लाइसेस कुछ देर तक चेहरे पर आप रख सकते हैं। यह पिंपल का इलाज नहीं है, लेकिन
स्किन को कूलिंग और रिफ्रेशिंग फील दे सकता है आपको। बस खीरा साफ होना चाहिए और स्किन पर जोर से आपको नहीं रगड़ना है। अब बात करते हैं शहद की, यानी कि हनी। घर घर में पाया जाता है। कुछ लोग तो ट्रेडिशनल स्किन केयर में प्लेन जो हनी होता है उसका इस्तेमाल करते हैं। अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा ले, आप पहले पैच टेस्ट जरूर करें, क्योंकि हर किसी की स्किन एक जैसी नहीं होती, अलग अलग होती है। अगर जलन, खुजली या फिर रेडनेस हो तो इसे तुरंत धो दें आप। और एक बात, शहद को एक्ने की दवा, गारंटी ट्रीटमेंट समझ कर आप इसका इस्तेमाल न करें। अगर आपको इनसे आराम न हो तो आपको अपने डॉक्टर से चेक कराना चाहिए। दादी नानी के पुराने नुस्खे स्किन केयर में चंदन का नाम भी आपने सुना होगा। चंदन का हल्का हल्का लेप आप कूलिंग और स्मूथिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन आजकल बाजार में कई चंदन प्रोडक्ट मिलते हैं आपको। इसलिए कोई भी प्रोडक्ट चेहरे पर लगाने से पहले उसके आपको जो उसमें सामग्री है, इंग्रेडिएंट है, उनको सेंसिटिव स्किन हो तो पैच टेस्ट जरूर करना है। हल्दी हमारे घरों में सर्दियों से इस्तेमाल की हो रही है, लेकिन चेहरे पर हल्दी की बहुत ज़्यादा मात्रा लगाना सही नहीं है। अगर ट्रेडिशनल फेस पैक आजमाना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी को आप एलोवेरा जेल के साथ मिलाकर बहुत पतली पतली लेयर अपने हल्के हल्के हाथ से लगा सकते हैं, लेकिन इसे रगड़ना बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है या हल्दी से पहले कभी आपको रिएक्शन हुआ है तो इसे छोड़ देना ही अच्छा है। अब आखिरी नुस्खा है जिसकी हमने शुरू में बात की थी, नीम और तुलसी। दोनों का इस्तेमाल स्किन केयर में लंबे समय से होता आ रहा है। कुछ साफ पत्तों को पानी में उबालकर ठंडा करें और उस पानी से अपने आप चेहरे को हल्के हल्के हाथों से साफ करें, रिंस कर सकते हैं इसे, लेकिन इसे रोज रोज बहुत आपको कॉन्सेंट्रेटेड तरीके से आपको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर ड्राइनेस या इरिटेशन हो तो आप बंद भी कर दें इस चीज को। अब बात करते हैं क्या क्या आपको गलती नहीं करनी है। अब इन नुस्खे जानने के बाद जानना बहुत जरूरी है। पिंपल को दबाना बिल्कुल नहीं है, आपको फोड़ना नहीं है। नींबू टूथपेस्ट, बेकिंग सोडा, लहसुन तेज आपको चेहरे पर लगाकर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल भी नहीं करना है। और हर घरेलू नुस्खा लगाने से पहले आपके स्किन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो चीज़ किसी एक व्यक्ति को सूट करती है ज़रूरी नहीं कि वो आपके स्किन को भी सूट करे। आप पिंपल बहुत ज़्यादा है, आपको बार बार आपको दर्द हो रहा है, पिंपल निकल रही है, चेहरे पर दाग धब्बे या फिर स्केल्स बनने लगे हैं, कई हफ्तों की बेसिक स्किन केयर के बाद भी एक्ने कम नहीं हो रहा, तो आप डर्मोलॉजिस्ट से आप सलाह भी ले सकते हैं, क्योंकि एक्ने के पीछे अलग अलग कारण हो सकते हैं। हर व्यक्ति का ट्रीटमेंट भी अलग हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे दादा नानी के घरेलू नुस्खे। इनका उद्देश्य स्किन की जेंटल केयर करना है, न कि पिंपल को रातों रात भगाने का दावा है। सबसे जरूरी, चेहरा साफ रखें, पिंपल को बिल्कुल न दबाएं, स्किन को आप हैरस जो चीज़ें हैं उनसे न जलाएं। दो चीज़ आपको आपके स्किन और सूट न करे उसे आप तुरंत बंद कर दें। अगर आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आपने हमेशा तकिया को और फ़ोन को हमेशा साफ रखना है, ताकि उस पर कितने गंदे हाथ लगते हैं, उनसे कीटाणु फैलते हो, कीटाणु अपने सीधा डायरेक्ट मुंह पे लगाते हैं, तो इस चीज़ से आपको बचना है। उनकी साफ सफाई भी ज़रूरी है, इससे अभी आपको पिंपल हो सकते हैं। आपको वीडियो ज़रा सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो आपको उस व्यक्ति के साथ ज़रूर शेयर करनी है जिसे बार बार पिंपल होते हैं। और अभी आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि इनमें से कौन सा नुस्खा आपको पहले इस्तेमाल आपने किया है। मिलते हैं आपको एक और ऐसी ही हेल्थ वीडियो के साथ में। जब तक खुश रहे, स्ट्रेस फ्री रहे। मिलते हैं आप सबको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप सबको मेरी तरफ से जय श्री श्याम।